यदि हम समाज में रहते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम मनुष्य होने के नाते सभी जीव प्राणियों मनुष्यों की सेवा तथा सहायता करूं। इसी प्रकार की एक बौद्ध कहानी है। तो दोस्तों, कहानी को सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक बार की बात है, एक साधु नदी किनारे एक छोटे से गांव में रहता था। विशु बहुत बुद्धिमान और आध्यात्मिक था और वह अक्सर नदी के किनारे ध्यान करता था। एक दिन भिक्षु नदी के किनारे ध्यान कर रहा था। तभी उन्होंने एक युवती को नदी पार करने के लिए संघर्ष करते देखा। महिला एक भारी टोकरी से ले जा रही थी और वह धारा में बहने लग वाली थी। साधु तुरंत नदी में कूद गया और महिला को बचा लिया। महिला बहुत आभारी हुई उसके प्रति और उसने साधु से पूछा कि वह उसका ऋण कैसे चुका सकती हो। भिक्षु ने उत्तर दिया, आपको मुझे ऋण चुकाने की आवश्यकता नहीं है। बस मुझसे वादा करें कि आप हमेशा दूसरों के प्रति दयालु रहेंगे और आप हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे। महिला ने साधु से वादा किया कि वह ऐसा करेगी और फिर वह अपने रास्ते चलती रही। साधु नदी के किनारे ध्यान करता रहा और जल्द ही वह महिला के बारे में भूल गया। हालांकि महिला साधु को कभी नहीं भूली। वह अक्सर उसकी दयालुता के बारे में सोचती थी और उसने हमेशा ज़रूरतमंद के प्रति दयालु रहने की कसम खाई थी। एक दिन वह महिला जंगल से गुजर रही थी। तभी उसकी नज़र डाकुओं के एक समूह पर पड़ी। डाकू एक यात्री पर हमला करने ही वाले थे, लेकिन महिला ने आगे बढ़कर उन्हें रोक दिया। डाकुओं को महिला का साहस देखकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने उससे पूछा कि उसने यात्री की मदद क्यों की। महिला ने उन्हें साधु के बारे में बताया कि कैसे उसने उसे हमेशा दूसरों के प्रति दयालु रहना सिखाया था। डाकू महिला की कहानी से प्रभावित हुए और उन्होंने यात्री को अकेला छोड़ने का फैसला किया। यात्री उस महिला का बहुत आभारी था और उसने उससे पूछा कि उसका ऋण कैसे चुका सकता हूँ मैं। महिला ने जवाब दिया, आपको मुझे चुकाने की ज़रूरत नहीं है। बस मुझसे वादा करें कि आप हमेशा दूसरे के प्रति दयालु रहेंगे और आप हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। यात्री ने महिला से वादा किया कि वह ऐसा करेगा और फिर वह अपने रास्ते पर चलता रहा। महिला जंगल की यात्रा करती रही और वह अक्सर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करती रही। उसे साधु की बातें हमेशा याद रहती थीं और वह हमेशा दूसरों के प्रति दयालु बनने की कोशिश करती थी। एक दिन वह स्त्री एक बड़े नगर में आई। शहर लोगों से भरा हुआ था और यह बहुत व्यस्त जगह थी। महिला शहर से अभिभूत थी और उसे नहीं पता था कि क्या करना है। तभी साधु प्रकट हुआ। भिक्षु उस महिला का पीछा कर रहा था और उसने उसके द्वारा किए गए सभी अच्छे कर्म देखे थे। भिक्षु ने महिला को देखकर मुस्कुराया और कहा, मुझे तुम पर गर्व है। तुम हमेशा दूसरों के प्रति दयालु रही हो और तुमने हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद की है। तुमने वास्तव में करुणा का अर्थ सीख लिया है। साधु को देखकर महिला बहुत खुश हुई और उसने साधु को उसके प्रोत्साहन भरे
शब्दों के लिए धन्यवाद दिया। साधु फिर गायब हो गया और महिला ने उसे फिर कभी नहीं देखा। हालांकि महिला साधु को कभी नहीं भूली और उसे हमेशा उसकी बातें याद रहीं। वह दुनिया भर में यात्रा करती रही और उसने हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की मदद की। वह करुणा की सच्ची मिसाल थी और उन्होंने कई लोगों को दूसरे के प्रति दयालु होने के लिए प्रेरित किया। कहानी का मुख्य अर्थ यह है कि करुणा सबसे बड़ा उपहार है जो हम दूसरे को दे सकते हैं। धन्यवाद।